नमस्कार। आज के इस लैब में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स जो लैब है, आज के इस सेशन में इस सब्जेक्ट जो कि आपका कोर्स कोड 2007 है, लैब 5 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। हमारे पिछले सेशन में हम जो है लैब 5 के ही जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके जो अभी तक के वर्जन्स आ चुके हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। विंडोज 10 अपना लेटेस्ट वर्जन अभी अवेलेबल है मार्केट में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम विंडोज 10 इंस्टॉलेशन की बात करेंगे कि विंडोज 10 को इंस्टॉल कैसे किया जाए और इंस्टॉल करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें आज इस सेशन में हम करेंगे। तो आइए देखते हैं विंडोज 10 इंस्टॉलेशन कैसे करें किसी भी कंप्यूटर पे। कोई भी हमारा एक किसी भी सिस्टम पे नए सिरे से एकदम नया फ्रेश विंडोज 10 अगर हमें इंस्टॉल करना हो, क्लीन इंस्टॉलेशन जिसे कहते हैं। एक तो होता है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विंडो को रिस्टोर करना। मान लीजिए आपका लैपटॉप है या किसी कंपनी का खरीदा हुआ आपके पास डेस्कटॉप है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पहले से ही उसके साथ में खरीदते समय अगर कंपनी ने डाल के दिया है, तो आपके पास जो सिस्टम है उसमें एक ऑप्शन होता है रिस्टोर का। प्री लोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें एक रिकवरी हार्ड डिस्क होती है, रिकवरी ड्राइव होती है, और उस रिकवरी ड्राइव का उपयोग करके जो है आप बिना किसी सीडी के प्रयोग से अपने विंडोज को रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि जिस स्टेट में आपने वो कंप्यूटर खरीदा था उसी स्टेट में, उसी स्थिति में आपको वापस से वो कंप्यूटर मिल जाएगा। तो वो तो होता है आपका रीइंस्टॉलेशन और रीस्टोर। क्लीन इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आप पूरे सिस्टम को फॉर्मेट कर दिया आपने और नए सिरे से विंडोज 10 को आप उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर आपको ये काम करना है, क्लीन इंस्टॉलेशन अगर आपको अपने किसी भी सिस्टम में करना है, तो सबसे पहले आपको जो है मीडिया चाहिए होगा। मीडिया का मतलब है या तो डीवीडी ड्राइव, डीवीडी जो होती है आपकी विंडोज 10 की सेटअप की, विंडोज 10 के सेटअप की डीवीडी चाहिए, या फिर आपके पास अगर इमेज है, अगर विंडोज 10 की कोई आपके पास इमेज है आपके कंप्यूटर में, तो आप पेन ड्राइव का उपयोग करके, आपके पास पेन ड्राइव की मिनिमम साइज होनी चाहिए 8 GB, तो 8 GB के जो पेन ड्राइव है उस पेन ड्राइव का उपयोग करके आप उस पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपके पास कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। इनमें से रूफस, RUFUS, रूफस जो है वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये डाउनलोड आप इजीली कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आप सबसे पहले एक विंडोज 10 की बूटेबल USB मीडिया बना लें। फिर आप उस USB पेन ड्राइव को इंसर्ट कीजिए अपने सिस्टम में, इंसर्ट करके और अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट जब आप करेंगे तो आपको कंप्यूटर जो है वो ये पूछेगा कि कौन सी ड्राइव से या कौन से या कहां से आपको अपने सिस्टम को बूट करना है। क्योंकि अब आपके पास कंप्यूटर के पास दो ऑप्शन है, या तो ऑलरेडी जो आपके विंडोज इंस्टॉल्ड है इसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, उस विंडोज को या उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करे, या फिर जो आपने अभी पेन ड्राइव लगाई है विंडोज 10 की इंस्टॉल करने के लिए उस विंडोज 10 वाली पेन ड्राइव से बूट करें। तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने पेन ड्राइव तो लगा दी, लेकिन हर बार जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो जो आपका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विंडोज है वही स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा होता है
तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो स्क्रीन आती है उस पे ऑप्शंस आते हैं, प्रेस F2 टू बूट ऑप्शंस। तो बूट ऑर्डर या बूट ऑप्शन के लिए नॉर्मली या तो F2 की होती है या F9 या F10 में से कोई या F12 में से कोई सी की होती है। तो ये आपका जब बायोस स्टार्ट होता है, जब कंप्यूटर एकदम से स्टार्ट होता है शुरुआती दौर में, तो पहले जो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आती है वहीं पर ये ऑप्शन आपके पास दिख जाएगा कि कौन सी की दबाने से बूट ऑप्शन या बूट ऑर्डर ऑप्शन जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर वहां से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे कि कहां से, कौन सी ड्राइव से, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको बूट करना है। तो सबसे पहले उसमें दिखाएगा कि हार्ड डिस्क या डीवीडी प्लेयर या एक्सटर्नल आपकी जो पेन ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव, वो तो उनमें से वहां से आपको यूएसबी वाला जो ऑप्शन है, अगर आपने यूएसबी पेन ड्राइव यूज कर रखी है तो यूएसबी वाला, अगर आप डीवीडी यूज कर रहे हैं तो डीवीडी प्लेयर वाला, ये दोनों में से आप जो भी ऑप्शन, जो भी मीडिया आप यूज कर रहे हैं वो उसके हिसाब से आपको वहां से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आप एंटर की दबा दीजिए और जब आप एंटर दबाएंगे तो विंडोज सेटअप जो है वो आपका चालू हो जाएगा। विंडोज सेटअप चालू होगा तो सबसे पहले आपके पास इस तरीके की एक स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में लैंग्वेज जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है। हम जो नॉर्मली इंडिया में यूज करते हैं वो इंग्लिश यूएस यूनाइटेड स्टेट वाली होती है। जो टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट है वो आपका इंग्लिश यूएस वाला यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड इनपुट जो है वो हम नॉर्मली यूएस वाला, यूनाइटेड स्टेट्स जो है अमेरिका, वो वाला यूज करते हैं। फिर आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की एक विंडो आपको दिखेगी। अगर आप दोबारा से फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर इंस्टॉल नाउ कीजिए। अगर आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विंडो को रिपेयर करना है, जैसे मान लीजिए आपकी कंप्यूटर में कभी कोई दिक्कत आ जाती है, विंडोज कोई प्रॉब्लम करता है, तो आप इस यहाँ से उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर अभी फ्रेश इंस्टॉलेशन या क्लीन इंस्टॉलेशन देख रहे हैं तो हम इंस्टॉल नाउ पे यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे वो की पूछेगा विंडोज की, कि विंडोज की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी ऑथेंटिक की क्या है। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन में की डालिए। की डालने के बाद नेक्स्ट कीजिए। अगर आपके पास अभी की नहीं है तो आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, ये क्लिक कीजिए। और लेकिन जब तक आपके पास की नहीं होगी तब तक विंडोज जो है आपको अलाउ नहीं करेगा एक आगे बढ़ने के लिए, इंस्टॉल होने के लिए। तो आपके पास सर्वप्रथम उसकी जेन्युइन कॉपी होनी चाहिए विंडोज की, और यहाँ से आप जो है इसको इंस्टॉल कर एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास जो की अवेलेबल हुई है वो की आप यहाँ पर डालेंगे, प्रोडक्ट की। कुछ इस तरीके की प्रोडक्ट की दिखती है आपकी। ये 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक में 5 न्यूमेरिक और कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये इस तरीके की जो अवेलेबल हुई है आपको, वो आप इसमें डालें और फिर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपसे वो पूछेगा कि कौन सा एडिशन आपको यहाँ से डालना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एडिशन है? एडिशन देखिए आपको पता चलेगा आपके जो प्रोडक्ट की आपने खरीदी है उस प्रोडक्ट की पे आपका प्रोडक्ट का नाम क्या है। विंडोज 10 प्रो है या विंडोज 10 एजुकेशन है या विंडोज होम एन है या विंडोज होम है, सिंगल लैंग्वेज है, प्रो एन है। तो जो भी आपका इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए। जो भी आपके पास विंडोज 10 का की अवेलेबल है जिस भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो यहाँ से आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके का आपको लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए वो पूछेगा। लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो यहाँ से आप एग्री करना पड़ेगा। आप पढ़ लीजिए उसको, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें, बस जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की माइक्रोसॉफ्ट की ओर से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो यहाँ पर लिस्ट आउट है, आप उनको समझ लीजिए। और अगर आप एग्री करते हैं तो आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स पे क्लिक कीजिए और फिर आप यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से 2 ऑप्शन वो पूछेगा।
कि अपग्रेड करना है आपको या फिर कस्टम इंस्टॉल करना है। अगर आप अपग्रेड करते हैं तो अपग्रेड में आपकी जो फाइल्स है पुरानी, वो सारी की सारी फाइल्स जो हैं और सेटिंग्स और एप्लीकेशन जो हैं वो एज इट इज रहेंगी। और अगर आप कस्टम करते हैं तो ये जो है आपकी applications aren't moved to Windows with this option. If you want to make changes to partitions and drives, start the computer using the installation disk. We recommend backing up your files before you continue. तो अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो फाइल्स हैं उनका बैकअप नहीं लिया जाएगा विंडोज के द्वारा, वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। और अगर आप अपग्रेड वाला ऑप्शन इंस्टॉल करते हैं, अपग्रेड का मतलब है कि अगर विंडोज 8 था आपके पास, विंडोज 8 से विंडोज 10 में आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं या विंडोज विस्टा से विंडोज 10 में आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। इससे आपका पुरानी जो फाइल्स हैं वो फाइल्स डिलीट नहीं होंगी, वो रिस्टोर हो जाती हैं। और अगर आपको फ्रेश इंस्टॉल करना है, पुराना आपने सारा बैकअप ले रखा है और अब नया जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं, भले ही उसमें कंप्यूटर का डेटा आपका लॉस हो जाए, बॉदर नहीं करते हैं आप, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। वहां से नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये ड्राइव के बारे में पूछेगा इंफॉर्मेशन कि आपको कौन सी ड्राइव में कौन से पार्टीशन में इंस्टॉल करना है। तो विंडोज के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 50 GB है। 50 GB का स्पेस होना चाहिए आपका जिस ड्राइव में आप विंडोज को इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडोज 10 को बेसिकली। तो यहाँ से आप जो है इस तरीके से विंडोज इंस्टॉल जिस पे करना है आपको, वो ड्राइव आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है इसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करके उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। और जब डिलीट करेंगे तो इस तरीके का आपको पास अनअलोकेटेड स्पेस आ जाएगा। अनअलोकेटेड, यहाँ से ध्यान रखिए, डिलीट करने के बाद आपके पास उस डिस्क पे अवेलेबल कोई भी डेटा आपको उपलब्ध नहीं रहेगा, वो सारा का सारा डेटा आपका लॉस हो चुका होगा। तो ध्यान रहे कि आप ये प्रोसेस करने से पहले अपना हार्ड डिस्क का बैकअप ऑलरेडी ले चुके हों। ये देखिए यहाँ पर टोटल साइज 55 GB था और फ्री स्पेस भी अब मेरे पास 55 GB हो गया है, तो यहाँ से आपका डिस्क जो है वो फ्री हो गया है। Once you complete the steps, the setup will install Windows 10 on the computer. आप इतना स्टेप करने के बाद, अब देखिए ये फ्री हो गया, तो इसके बाद आपको यहाँ से न्यू करना पड़ेगा। जब आप इसको न्यू करेंगे तो ये आपका यहाँ पर NTFS ये फाइल फॉर्मेट होता है विंडोज के लिए। तो आपको NTFS जो है वो फाइल फॉर्मेट इस फाइल का मिल जाएगा। और यहाँ से आप NTFS करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद आपका जो है विंडोज 10 इंस्टॉल होना शुरू होगा। विंडोज 10 जब आपका इंस्टॉल हो रहा है उस समय आपको यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस से आपका रीजन सेलेक्ट करना है। और जो आपका कीबोर्ड का लेआउट है, वो कीबोर्ड का हम जो नॉर्मली कीबोर्ड लेआउट यूज करते हैं वो US कीबोर्ड होता है। फिर सेटअप फॉर पर्सनल यूज, अगर आप पर्सनल यूज के लिए अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो सेटअप फॉर पर्सनल यूज। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं इस सिस्टम को तो आप यहाँ पर सेटअप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना जो है जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, उस माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या तो ऑनलाइन वाला साइन इन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, या फिर आप ऑफलाइन अकाउंट भी यहाँ पर प्रयोग में ले सकते हैं। इसका पासवर्ड जो भी है आपका अकाउंट का, ये जैसे इनका वो अकाउंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है और इसका करस्पॉन्डिंग जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगी अपने सिस्टम की। और उससे पहले आप जो है यहाँ पर पिन क्रिएट कर सकते हैं। जब लॉगिन करेंगे सिस्टम में तो लॉगिन करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ना यूज करके आप ऑफलाइन अगर अकाउंट यूज करना चाहें, ऑफलाइन लॉगिन करना चाहें पासवर्ड की सहायता से, तो यहाँ से आप क्रिएट पिन करेंगे। तो क्रिएट पिन यहाँ आप करने के बाद इस तरीके का सेटअप इंजन का ऑप्शन पॉपअप विंडो आएगा। यहाँ पर आप पिन डाल दीजिए और उसका कंफर्म पिन डाल दीजिए। ओके करेंगे तो ये लॉक स्क्रीन जो है वो यहाँ से आपका पासवर्ड पूछने शुरू कर देगा। फिर ये आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं।
प्राइवेसी सेटिंग्स आप यहाँ पर अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इनको यूज में ले सकते हैं। यहाँ से आप एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद विंडोज जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और विंडोज आपका इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद देखिए लास्ट में आपको क्या क्या स्टेप बचेंगे। तो विंडोज तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन विंडोज इंस्टॉल होने के बाद भी कुछ स्टेप्स आपकी बचती हैं। पहली स्टेप क्या है कि जो अपडेट्स हैं वो अपडेट इंस्टॉल करना। विंडोज 10 का मान लीजिए आपके पास जो डीवीडी या आपके पास जो सेटअप है वो सेटअप था 3 महीने पुराना। तो पिछले 3 महीनों में विंडोज 10 में कुछ अपडेट्स आ गए, तो वो अपडेट रेगुलरली आपको अपने विंडोज को अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि लेटेस्ट जो भी पैचेस जो भी उसमें प्रॉब्लम्स फाइंड आउट हुई हैं अभी तक वो सारी की सारी जो एड्रेस कर दी गई हैं, जो दूर कर दी गई हैं कमियां, वो कमियां आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल हो सकें, वो दूर की गई कमियां। तो इस तरीके से आपको मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि अपने विंडोज को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप इंस्टॉल जो है अपडेट्स करेंगे, फिर आप एक्टिवेशन कंफर्म कर देंगे। एक्टिवेशन कंफर्म करने के बाद जो है जो मिसिंग ड्राइवर्स है, अगर मान लीजिए आप सिस्टम के कोई ड्राइवर मिसिंग है, लैंड ड्राइवर मिसिंग है या यूएसबी ड्राइवर मिसिंग है, तो इस तरीके के जो भी, अगर साउंड ड्राइवर मिसिंग है, अगर इस तरीके का कोई भी आपका ड्राइवर मिसिंग है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग ड्राइवर सर्च करके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वो आप इंस्टॉल करिए। और फिर आप लास्ट में जो है अपनी एप्स जो आपको इंस्टॉल करनी है, आपको एप्स जिन भी एप्स पे काम करना है उन एप्स को आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो विंडोज को इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है और सब कुछ स्क्रीन पे लिखा रहता है, आप जस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। और अगर इन केस कोई इश्यू आपको आता है विंडोज 10 को इंस्टॉल करने के दौरान तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे और आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान हम अगले सेशन में हमारा जरूर देखेंगे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।